पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात की एक और बैठक आज इस्तांबुल में होगी। पाकिस्तान अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी के खात्मे पर जोर देगा। फरीकैन के दरमियान जंगबंदी के निफाज के तरीक़ाकार को हतमी शक्ल दिए जाने का इम्कान। वज़ीर दिफा ने मुज़ाकराती टीम इस्तांबुल पहुंचने की तस्दीक कर दी। अफगान वज़ीर ख़ारजा की इसहाक डार से 4 बार राबते की कोशिश, मसरूफियत के बायस बात ना हो सकी। इसहाक डार की जवाबी कोशिश में भी राब्ता ना हो सका। सफारती ज़राए की वजाहत, अफगान वजारत ख़ारजा को नाजुक वक्त में बयानबाजी और मुज़ाकरात का माहौल ख़राब ना करने का मशवरा। मुल्क भर में कार्रवाइयों के बाद हज़ारों अफगान बाशिंदे खैबर पख्तूनख्वा मुंतकिल, मुजरिमाना सरगर्मियों में भी मुलव्वस। सूबाई असम्बली की कमेटी में सिक्योरिटी इदारों ने क्रैकडाउन नागुज़ीर करार दे दिया। अमन व अमान की सूरत हाल के लिए 37 रुकनी खुसूसी कमेटी की तश्कील। Trump, since I know you're watching, I have 4 words for you. Turn the volume up. ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क की तारीख के पहले मुसलमान और कम उम्र तरीन 33 साला मेयर मुंतखब। पहली ही तकरीर में शदीद तरीन मुखालिफ सदर ट्रंप को आड़े हाथों ले लिया। ट्रंप टीवी की आवाज ऊंची करके सुन लें, न्यूयॉर्क में अब इस्लामोफोबिया की सियासत नहीं चलेगी। ज़ोहरान ने मुसलमान होना बाइस फख्र करार दे दिया। साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा और हिलरी क्लिंटन की मुबारकबाद। ज़ोहरान ममदानी के मेयर बनने के बाद शहरी न्यूयॉर्क छोड़कर फ्लोरिडा मुंतकिल हो जाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा, कहा न्यूयॉर्क सिटी ने इलेक्शन के दिन अपनी खुद मुख्तारी खो दी, चाहते हैं न्यूयॉर्क कामयाब हो, ममदानी की थोड़ी मदद करेंगे। जनूबी अफ्रीका में G20 सरबराही इजलास में शिरकत ना करने का ऐलान। मियामी में बिजनेस फोरम की तकरीब के आखिर में ट्रंप ने रक्स भी किया। मेयर लंदन सादिक खान ने ज़ोहरान ममदानी की कामयाबी को एक शानदार जीत करार दे दिया। न्यूयॉर्क के शहरियों को खौफ के मुकाबले में उम्मीद का इंतखाब करने पर मुबारकबाद। बिलावल भुट्टो की मेयर न्यूयॉर्क का इलेक्शन जीतने पर ज़ोहरान ममदानी को मुबारकबाद। रोटी, कपड़ा और मकान आज भी बुनियादी इंसानी हुकूक हैं। अवामी वकार का मंशूर कराची से न्यूयॉर्क तक गूंजता है। जियाल रहनुमा का सोशल मीडिया पर पैगाम, कराची से शुरू होने वाली तब्दीली न्यूयॉर्क तक पहुंच गई। मुराद अली शाह ने ज़ोहरान ममदानी का इंतखाब मुर्तज़ा वहाब की कामयाबी से जोड़ दिया। ट्रंप के जौहरी तजुर्बात दोबारा शुरू करने के हुक्म के बाद अमेरिका का बैनुल बर्राज़मी बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। अमेरिकी एयरफोर्स ग्लोबल स्ट्राइक कमांड के मुताबिक मिंटमैन 3 का तजुर्बा कैलिफोर्निया के वेंडरबर्ग स्पेस फोर्स बेस से किया गया। मिसाइल ने तकरीबन 4200 मील का फासला तय किया और मार्शल जजायर में वाक़े रोनाल्ड रेगन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस टेस्ट साइट पर कामयाबी से निशाने पर पहुंचा। 27वीं तरमीम की 15 नवंबर से पहले मंजूरी के लिए हुकूमत सरगर्म। वज़ीर आज़म ने इत्तेफाक राय के लिए स्पीकर अयाज सादिक को टास्क सौंप दिया। तमाम लीगी और इत्तेहादी अरकान को इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत। ख्वाजा आसिफ का इत्तेहादियों की तजावीज़ आने से पहले तरमीम के निकात बताने से गुरेज। सहाफ़ियों के सवाल पर मुसव्विदा जल्द सामने लाने का वादा। मैं आपको कह रहा हूँ ये सारी चीज़ें जो है ना ट्रांजिशन में अभी इस वक्त, तो उनका मैं उनकी तफसील जो है आपके सामने ये जलसे में बयान करनी शुरू कर दूँ तो फिर के पल्ले मेरे पल्ले की छड़ो। हुकूमत की सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी 27वीं तरमीम की हिमायत या मुखालिफत का फैसला आज करेगी। पीपी रहनुमा शाजिया मरी का एक बार फिर 18वीं तरमीम से मुतसादिम किसी चीज पर कोई समझौता न करने का ऐलान। तूफान बर्पा होने वाला है और वफाक सूबों पे इस मरतबा हमलावर होने लगा है। वफाक की जिम्मेदारी बनती है कि इकाइयों को मजबूत करे बजाय इसके कि इसको कमजोर करे। इनके पले तो ना आवाम का मैंडेट है, ना आवाम का सपोर्ट है, ना आवाम का एतमाद है और न इनके पास आईनी कानूनी कोई भी जवाज और जस्टिफिकेशन और अथॉरिटी है कि आईन में तरमीम कर ले। 27वीं तरमीम पर अपोजिशन को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। मुजव्वज़ा तरमीम का मकसद सूबों के हक पर डाका डालना करार दे दिया। बैरिस्टर गौहर ने खबरदार कर दिया, चंद लोगों को ज़्यादा इख्तियारात देना वफाक को ख़तरे में डालने के मुतरादिफ होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का भी सूबाई हुकूक पर वार किसी सूरत कबूल न करने का ऐलान।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी आज 27वीं तरमीम की हिमायत के लिए फैसल वाडा भी इन एक्शन। इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करके हिमायत मांग ली। मौलाना फजलुर रहमान ने तजावीज़ का जायजा लेने की यकीन दहानी करा दी। आप 27वीं तरमीम के लिए बेताब हो रहे हैं, मैं 28वीं की तैयारी का सोच रहा हूँ। फैसल वाडा का सहाफ़ियों से मुकालमा। MKM को 27वीं तरमीम से कोई परेशानी नहीं, बल्दियाती इख्तियारात का मुतालबा। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने गुड गवर्नेंस और सूबों के दरमियान हम आहंगी को मुजव्वज़ आईनी पैकेज का मकसद करार दे दिया। बल्दियाती हुकूमतों के आईनी तहफ़्फ़ुज़ और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी की तजवीज़ दे दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी आज बानी PTI से मिलने फिर अडियाला जेल जाएंगे। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने मुलाकातियों की फहरिस्त में नाम शामिल कर लिया। फवाद चौधरी का सियासत में ठहराव और बानी समेत सियासी असीरों की रिहाई की कोशिशों में इब्तदाई कामयाबियां मिलने का दावा। अगले 10 से 15 दिनों में समरात वाज़े होने की पेशगोई। PIA की privatization, we are very hopeful कि इंशाल्लाह before the year is out, we will see that through the finishing line. 3 डिस्कोज हैं जिसकी उन्होंने बात की, जहां Alvarez and Marshall is the sell side advisor. वफाकी हुकूमत ने 24 सरकारी इदारे फरोख्त करने का फैसला कर लिया। वज़ीर ख़जाना की तस्दीक, राइट साइजिंग करके 39 वजारतों को जम किया जा रहा है। PIA की निजकारी साल ख़त्म होने से पहले मुकम्मल हो जाएगी। मोहम्मद औरंगज़ेब का कराची में दी फ्यूचर समिट के 9वें एडिशन की तकरीब से खिताब। रेकोडिक मनसूबा 2028 में बाकायदा फ़ाल होने की भी नवीद सुना दी। मैनुअल टैक्स फाइलर्स के लिए रिटर्न फाइलिंग की आखिरी तारीख में 30 नवंबर तक तोसी। ऑनलाइन रिटर्न फाइलिंग के लिए मैनुअल इनकम टैक्स फाइलर्स को खुसूसी सहूलियात देने का भी फैसला। कराची में ई चालान के निज़ाम में खराबी। लियारी एक्सप्रेसवे के करीब एक ही मकाम के 5 चालान जारी। सीट बेल्ट न बांधने पर 50,000 रुपए के जुर्माने आने पर शहरी ने अदालत से रुजू करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज स्कोप 30 कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आज ब्राजील रवाना होंगी। पंजाब में मौसमियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए मंसूबों की आलमी प्लेटफॉर्म पर शेयर किया जाएगा। ट्रंप के दोबारा सदर कामयाब होने का 1 साल मुकम्मल होने पर वाशिंगटन DC में ट्रंप को अब जाना होगा कि उन्वान से रैली। मुजाहिरीन का ट्रंप को इक़्तिदार से हटाने तक तहरीक जारी रखने का भी ऐलान। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा वनडे आज फैसलाबाद में होगा। कौमी टीम में फैसल अकरम और वसीम जूनियर को मौका दिए जाने का इम्कान। पाकिस्तान को वनडे सीरीज में 1-0 से बढ़तरी हासिल। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज में कामयाबी के बाद खिलाड़ियों की रैंकिंग में बेहतरी। बाबर आजम 9 दर्जे तरक्की करके 30वें नंबर पर आ गए। साइम अयूब की 10 दर्जे तरक्की। अबरार अहमद टॉप 10 बॉलर्स में वाहिद पाकिस्तानी बॉलर। शाहीन शाह 3 दर्जे की छलांग लगाकर 13वीं पोजीशन पर आ गए। और लाहौर में तेज हवाओं के बाद आलूदगी में कमी आ गई। शहर का मजमूई तौर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 184 रिकॉर्ड। कम से कम दर्जा हरारत 12 डिग्री तक गिर गया। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 26 डिग्री रहेगा। लाहौर में रात गए इन्वेस्टिगेशन पुलिस का गाजियाबाद में छापा। जेर हिरासत मुलजिम खान बाबा के घर से खुदकुश जैकेट बरामद। पुलिस के मुताबिक जैकेट में बारूदी मवाद भी मौजूद था। खलीलुर रहमान कमर को नाजेबा वीडियो वायरल करने की धमकी देने का मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम ने खलीलुर रहमान कमर से 1.5 करोड़ रुपए मांगे थे। FIR का मतन। सऊदी अरब से कराची आने वाले नौजवान में मंकी पॉक्स का इंकिशाफ। मीरपुर खास से ताल्लुक रखने वाला 14 साल लड़का कराची के अस्पताल मुंतकिल।
मालियाती इदारों के खिलाफ शिकायत के लिए अदालत जाने की जरूरत नहीं होगी। इजाले के लिए मुतबादिल निज़ाम मुतारिफ। हुकूमत कौमी असम्बली में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस तरमीम बिल पेश कर दिया। रूसी सदर पुतिन ने अमेरिका के जवाब में एटमी तजर्बात की तैयारी का हुक्म दे दिया। कौमी सलामती के इदारों से अमेरिका की एटमी सरगर्मियों की रिपोर्ट भी तलब। इसराइली फौज की जनूबी गजा में फायरिंग और शेलिंग कई इमारतों को मस्मार कर दिया। फलस्तीनियों को इमदाद के हुसूल में अब भी मुश्किलात। बेशतर शहरियों का चिकन सूप पर गुजारा। हमास ने एक और इसराइली यरगमाली लाश मलबे से निकालकर रेड क्रॉस के हवाले कर दी। रूसी फौज का मुकाबला करने के लिए यूक्रेनी सिपाही कम पड़ गए। रूसी फौज की जानिब से पोक्रोस्क शहर का मुहासरा 18वें माह में दाखिल हो गया। जर्मन शहर म्यूनिख में नदी पर बनने वाली कुदरती लहरें 40 साल बाद गायब हो गईं। सफाई के बाद बहाव मामूल पर आने के बाद तब्दीली आई। सर्फिंग करने वाले मुहिमजुओं को मायूसी। ब्राजीलियन शहर रियो डी जनेरो में पुलिस कार्रवाई में 121 अफराद की हलाकत के खिलाफ एहतजाज। मकामी हुकूमत से जवाबदही और कार्रवाइयों को खत्म करने का मुतालिबा। वर्ल्ड नंबर 1 आर्याना सबलेंका की रियास में टेनिस टूर्नामेंट में फतूहात का सिलसिला जारी। सबलेंका ने 5th सीड जेसिका पेगोला को 6-4, 2-6 और 6-3 से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ मुल्कों में सुपर मून के शानदार नज़ारे। साल का सबसे रोशन और बड़ा चांद पाकिस्तान के आसमान पर शाम 6:15 बजे नमूदार हुआ। मामूल से 7.9% बड़ा और 16% ज्यादा रोशन रहा। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात, अरदास और भूख की रस्म के साथ ननकाना साहब में अख्तिताम पजीर। आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। सिख यात्री आज सच्चा सौदा की यात्रा के लिए रवाना होंगे। और कराची में रंगारंग आलमी सकाफती मेले का छठा रोज। गैर मुल्की फनकारों के रक्स पर शुरका झूम उठे। सर्कस और थिएटर में फ्रांसीसी फनकारों की भरपूर परफॉर्मेंस। मेले में फिल्म स्क्रीनिंग और बराह रास्त मुसव्वरी का भी मुजाहरा।